ऋषभ जी, चलिए आप एक बात का जवाब दे दीजिए। 10 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि साइलेंट तरीके से जो कैंपेनिंग हो रही है उससे बचकर रहना है और उस पर खास फोकस करना है, अगर आपका कंपटीशन कोई नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये साइलेंट कैंपेनिंग की तरफ कैसे इशारे किया गया? ये साइलेंट कैंपेनिंग वही है जो आज चुनाव भी डिस्कशन कर रहा था कि फेक चीजों को कैसे लोगों तक गुमराह किया जाता है। उसके लिए बकायदा हर एक ब्लॉक में सोशल मीडिया कंसल्टेंट के तौर पे लोग उपलब्ध रहेंगे। लोगों को गुमराह करने के लिए बाहरी शक्तियों का कैसे उपयोग कर किया जाता है वो पंजाब में भी देखने को मिला था। दूसरी बात, अभी कुछ पूर्व में प्रवक्ताओं ने एक बात विषय कही थी कि आम आदमी पार्टी में शिक्षा नीति के बाद लोगों को गर्व महसूस होता है सरकारी स्कूल में पढ़ने से। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कुछ चीजें डेफिनेटली बदली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कितने बड़े नेताओं के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वो मुझे बता दें, केवल जनता को गुमराह ना करें। अमिताभ बने रही, राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, देखिए इस बार कई सारी चीजें ऐसे हैं जो बदली गई हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए कि जिन लोगों का, जिन प्रत्याशियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उन्हें इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे उसे अपलोड करना पड़ेगा। यानी ऐसी कई सारी चीजें ऐसी इस बार देखने को मिल रही हैं जो इलेक्शन कमीशन की ओर से नई की गई, नया फैक्टर। बिल्कुल सही कहा आपने। इलेक्शन कमीशन ढेर सारा बदलाव किया है कि जिसका जो बैकग्राउंड है वो जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे अपलोड करेगा। साथ ही जो है एक आम नागरिक को प्रेसक्रिप्शन दी गई है कि वो जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे जाके अपने जो नेता है, अपने जो प्रत्याशी है उनको चेक कर सकता है कि कहाँ पे मतलब क्या पोजीशन है उनकी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली बार जो मतदाता है उनके लिए अलग जो पुलिस की व्यवस्था की गई है। खास करके महिलाओं के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई, जहाँ महिला इम्प्लाई वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो नोडल अधिकारी हो सुरक्षित रहेंगे। साथ ही जो है कम उनके जो कर्मचारी है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। 2 चरणों में मतदान हो रहा है। पिछले बार 2017 में भी जो है मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी, लेकिन इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या जनमानस को जागरूक करने की बात की जाए, हर तरह से जो है चुनाव आयोग के लोगों इनके शिक्षा मंत्री आसिफ जी, मैंने आपसे आपका मॉड्यूल पूछा था, क्या मॉडल आप लेकर जाने वाले हैं गुजरात चुनाव में? आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की कमियां बता रहे हैं, दूसरे की कमियां लेकर जाएंगे या अपना कोई मॉडल है? ये मेरा आपसे सवाल था। आपने शायद सवाल गलत तरीके से समझा। कोई नहीं, मैं संजीव मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव जी के पास आना चाहूंगी। संजीव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने ही पूरा मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। अब ऐसे में जिस तरह भी मोहम्मद आसिफ जी भी कह रहे थे कि क्या लगता है बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के फेवर में भी रही हैं और अगेंस्ट में भी रही हैं, चाहे शपथ को लेकर मंत्रियों का विवाद रहा हो या फिर बहुत सारे मुद्दे, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या लगता है कोई तिलिस्म कर पाएगी इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली से निकल करके लगातार अलग अलग स्टेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और लोग उसके नीतियों की सराहना कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी मजबूती है आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत छोटी सी पार्टी है, बहुत कम उम्र में उसने जिस तरह के सफ़र तय किए हैं और लोगों का प्यार मिला है, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से गुजरात की बात मैं कर दूं कि 27 साल में अभी मैंने कहा कि वहाँ बेहतर शिक्षा होनी चाहिए थी, बेहतर स्वास्थ्य होनी चाहिए थी। यदि आज भी गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएँ बदहाल हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था यदि बदहाल है, और एक ऐसी पार्टी जहां दिल्ली की बात हम कर ले तो दिल्ली में अभी से 10 साल पहले तक की स्थिति ये थी कि आपके बच्चे यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो वो शर्म का विषय हुआ करता था। आज कम से कम ये शर्म का विषय गर्व के विषय में बदल गया है कि लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और संजीव जी, दिल्ली और गुजरात में डिफरेंस भी तो है, ये भी समझने की जरूरत है। हाँ, हिमाचल गुजरात के अंदर आपका रहने वाला है, अगर एक बार आप बता पाएं कि क्या रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरा दिल्ली मॉड्यूल जिसके बलबूते उसने पंजाब चुनाव जीता वो गुजरात में उतार दिया। हम बता तो रहे, हमारा मेन मॉडल होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरीके से भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके ठेकेदार प्रथा को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग, उनके मंत्री आज भी जेल से बाहर है। मैंने सबसे पहले आपको उदाहरण दिया, जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर वेंटिलेटर घोटाला हुआ, सब लोगों ने देखा, सब चैनलों पे चला, किसको ठेका दिया गया, किस तरीके से मौतें हुई। अब जिस तरीके से झूले का मामला हुआ, उस झूले पुल के ऊपर किस तरीके से मौतें हुई, उनके मंत्री फिर बचे रहे। वो भ्रष्टाचारी सरकार है, उससे हमारी लड़ाई है। बेरोजगारी से लड़ाई है। जो नए युवा 4 लाख हुए हैं, उन 4 लाख युवाओं को मालूम है किस तरीके से भाजपा ने उनके साथ छल किया है, कपट किया है, रोजगार छीने हैं। हमारी लड़ाई रोजगार से है। दूसरी भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, किस तरीके दिल्ली का मॉडल भ्रष्टाचार का। आज दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर 5 महीने से जेल के अंदर है, आज भी वो हेल्थ मिनिस्टर है।
ये भ्रष्टाचारी सरकार आम आदमी हो या भाजपा हो, किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है। आपने देखिए, आपके जो बड़े चेहरे रहे थे, युवा चेहरे जिन पर आपने भरोसा जताया था, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। हार्दिक पटेल आप ले लीजिए, उनके दम पर पाटीदार समाज को आप सोच रहे थे, लेकिन अब इस बार क्योंकि 24 साल से सत्ता से दूर और कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत ना होती तो कल भाजपा के नेता प्रभात सिंह चौहान एक्स MP कांग्रेस ज्वाइन ना करते। 4 दिन पहले वघेला के बेटे भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन ना करते। कांग्रेस का सीधा सीधा चुनाव भाजपा से और भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार से है। उस भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार जिसका हमने देखा किस तरीके से कोविड के अंदर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल का वेंटिलेटर का हाल क्या हुआ, किस तरीके से मौतें हुई, उस भ्रष्टाचारी आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है? हमारा सीधा जो पार्टी 24 साल से सत्ता में है, आप एंटी कंबेंसी भी ला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि अभी भी मुकाबला है? मुकाबला हमारा ही है, आम आदमी कहीं भी सामने नहीं है। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, दोनों स्टेटों में सरकार हम ही बनाएंगे। अच्छा, आपके पास सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री से कोऑर्डिनेशन हुआ था इस चीज का कि मीटिंग होगी और उसके बाद कार्यक्रम के बाद ही ऐलान किया जाएगा चुनाव की तारीखों का? ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल के साथ में आपको दिक्कत कर महसूस हुई कि चुनाव डिसाइड करेगा ना? डिसाइड करने में गिनती आप सेम डे कराएंगे, गैप दोनों का 1 महीने का रख देंगे, लेकिन आप इसमें दिक्कत महसूस इलेक्शन कमीशन को हो रही है। सुनिए, आप जीत गए तो निष्पक्ष चुनाव, हार गए तो ईवीएम से बेवफाई हो गई जी, ईवीएम सही नहीं थे। उसके बाद अगर दोनों की तारीख एक साथ नहीं हुई तो उस पर आपको लगता है कि ये भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं है, ईडी पर आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किस पर है? फिर भरोसा सरकार उठा रही है जनता के बीच से। किस तरीके से जब कैराना में उपचुनाव हो रहा था, बिल्कुल बॉर्डर पे जाके कैराना के जाके रोड का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री, जब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया था? तो इलेक्शन कमीशन अब धीरे धीरे जनता के बीच में संदेह के घेरे में आता जा रहा है। किस तरीके सरकार के साथ मिलकर मशीनी की तरह काम कर रहा है सरकार की। वो निष्पक्षता के साथ आइए, आप चुनाव कराए, जनता सराग हो गए इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने यहाँ पर और कहा है कि मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ही क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आसिफ जी। चुनाव आयोग पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, उस पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी पर भी सवाल उठते हैं। वो कौन सी आपको लगता है कि एजेंसी है जिस पर आपको पूरी तरह से भरोसा है? क्योंकि चुनाव आयोग आपके हिसाब से निष्पक्ष नहीं है, केंद्रीय जांच एजेंसियां आपके हिसाब से निष्पक्ष नहीं है, तो आपके हिसाब से निष्पक्ष काम कर कौन रहा है कांग्रेस को छोड़कर? कांग्रेस ने हमला नहीं किया, हकीकत को सामने लेके आई है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, किस तरह कांग्रेस नहीं कर रही है, पहले कभी नहीं हुआ। आप बताइए पहले ऐसा कब हुआ है कि दो जगह तारीख का ऐलान बाद में किया गया हो, गिनती एक दिन होनी हो? ये भाजपा के टाइम में होता है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, ये कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा पवन खेड़ा जी ने।